किसी का दिमाग अब तक तो सेंटर में आ ही गया होगा, जिस तरह का जवाब मिला है आपसे उसे। आपकी खामोशी में एक जवाब छुपा हुआ है, समझने वाले ही समझेंगे। आखिर इतना दिखावा क्यों कर रहा है वो? खुशी की एक घड़ी है, परंतु दिल डर रहा है आपका। और डरो मत, बात बन जाएगी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आ रहा है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे खुद आपके ही बारे में। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, आपके मन में छुपी हर कामना पूरी हो, आपके जीवन का उद्देश्य सार्थक हो, बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा सुख मिले, आंखों में नींद मिले, केवल महंगा बिस्तर नहीं, बहुत सारा सुख चैन मिले आपको। केवल भूख नहीं, बहुत अच्छे स्वादिष्ट भोजन मिले, अच्छे लोगों का साथ मिले और सपने साकार हो। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात कर लो तो एक बेहद ही गंदा पुराना सफ़ेद पानी के बॉटल में पानी की एनर्जी आ रही है, लेकिन पॉजिटिव चंद्रमा। एक बात बता दो, इस बॉटल का पानी पियो मत। इतने पुरानी प्लास्टिक के बॉटल का एक तो इस्तेमाल ही मत करो इस पानी को। अब अगर पीते हो तो बिल्कुल मत पियो, लेकिन चंद्रमा पॉजिटिव है आपके घर का और पॉजिटिव चंद्रमा की एनर्जी आ रही है, यानी कि 2 मूलांक वाले लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। नंबर 2 वाले लोग जुड़े हुए। मैं बताऊँ ये बॉटल कैसे, 1 लीटर या 1.5 लीटर का वो बड़ा वाला कोल्ड ड्रिंक आता है ना, फैंटा वगैरह, पता नहीं कौन सा कोल्ड ड्रिंक आता है जो वाइट बॉटल होते हैं, ये उसके बॉटल में किसी ने पानी भर के रखा है। हो सकता है ये सब पानी आप लोग गाड़ी वगैरह धोने में यूज़ करते हो या किसी में, लेकिन बॉटल में पानी भरा हुआ और बॉटल पीले पड़ रहे हैं, काई पड़ रही है इसमें, तो इसका पानी पीना मत, अदरवाइज पॉजिटिव चंद्रमा की एनर्जी आ रही है। नंबर 2 वाले जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख है, आप 2 मूलांक के जातक है, चंद्रमा आपके स्वामी है, पैसों की कमी नहीं होगी आपको, और खास करके आपके संपर्क में जो रहते हैं उनको नहीं होगी, आपको हो भी सकती है, लेकिन 2 वाले बच्चे जब घर में पैदा लेते हैं ना तो उसके आसपास के लोग सुखी हो जाते हैं, आसपास के लोग सुखी हो जाते हैं उससे। नंबर 2 की एनर्जी रिसीव कीजिए। 2 वाले कौन है मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, आप या आपकी संतान। और चंद्रमा की इस पॉजिटिव सफलता भरा जो ऊर्जा है इसको स्वीकार कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। किसी का दिमाग सेंटर में आ ही गया होगा जिस तरह का जवाब आपने दिया है। ऑलराइट, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। किसी ने आपको आंका नहीं सही से, लेकिन अब जब जवाब सुना आपका तो अब उसके होश उड़े होंगे, उसका दिमाग सही ठिकाने पे, जिसको कहते हैं ना दिमाग ठिकाने पर ला देना, ऐसा दिमाग ठिकाने पर आया है उसका आपका जवाब सुनकर। यही होता है, कभी कभी आप चुप रहते हो, कोई आपको आंक नहीं रहा है, कोई आपकी ताकत समझ नहीं रहा, कोई आपको बुज़दिल समझ रहा है, कमज़ोर समझ रहा है, लेकिन जब सहने की क्षमता हद से ज़्यादा हो जाती है, तब जब इंसान जवाब देता है, तब सामने वाले के होश ठिकाने आते हैं, तब सामने वाले का दिमाग ठिकाने आता है। ऐसा ही हुआ है किसी के साथ। आप महिला है या पुरुष, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, किसको मजा चखाया है आपने, किसको जवाब के द्वारा झुकाया है आपने, किसकी हार हुई है केवल आपके जवाब सुनकर, किसका घमंड चकनाचूर हुआ है, कौन है जिसको औकात दिखाई है आपने, महज छोटा सा जवाब आपने दिया लेकिन उसका दिमाग सेंटर पर आ गया, उसकी अकल ठिकाने पर आ गई है। मुझे ज़रूर कमेंट में लिख कर बताइएगा। ऑल राइट, आपकी खामोशी में एक चुप्पी में, आपकी चुप्पी में एक बहुत बड़ा जवाब छुपा हुआ है। इस वक्त मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आप बहुत गंभीर स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। आप पुरुष भी हो सकते हैं और आप महिला भी हो सकती हैं। सबसे पहले आप बहुत गंभीर स्वभाव के हैं। आपको बेवजह हंसना, फालतू की बकवास करना, खूब ठहाके मार कर इधर उधर की बातें करना, तेज़ आवाज़ में बोलना और बिना मतलब का किसी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, ज़बरदस्ती की हंस रहे हैं, इन सब चीज़ों से, इन सब दिखावा से दूर आपकी ज़िंदगी स्वच्छ, निर्मल और गंभीर प्रवृत्ति के आप इंसान हैं, जिनकी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। चुप हो जाते हैं आप जब आपका दिमाग काम नहीं करता है, जब समय आपके अनुकूल नहीं रहता है, जब सब चारों
तरफ से खलबली नजर आती है तब चुप हो जाते हैं आप, और आपकी चुप्पी में एक जवाब छुपा हुआ है। कोई है जो आपकी चुप्पी देखकर डर रहा है, भीतर ही भीतर घबरा रहा है कि पता नहीं जब चुप्पी में इतनी गंभीरता है तो मुंह खुलेगा तो कैसा जवाब मिलेगा। आपका चुप रहना ही आपकी जीत को दर्शाता है, आपका चुप रहना ही आपकी महानता को दर्शाता है। आप महिला हो सकती हैं, हो सकता है कोई आपको कम आंक रहे हो, दबाने की कोशिश कर रहे हो, आपसे लड़ाई झगड़े करते हो, आपका हक छीन रहे हो, आपका हिस्सा छीन रहे हो, आपको अकेला समझकर दबोच रहे हो, लेकिन इस वक्त आप शांत हैं, चुप हैं, मनन कर रहे हैं। करना क्या है वास्तव में, किस हिसाब का जवाब देना भी है या नहीं, कहना है तो क्या कहना है। लेकिन इस चुप्पी में भी लोग डर रहे हैं आपसे, घबरा रहे हैं आपसे। इतना शांत क्यों है ये, पता नहीं, अचानक से कहीं फूट ना पड़े हम सब पर गुस्सा। हो सकता है पुरुष हैं, घर के बड़े हैं, गंभीर है, क्योंकि प्रवृत्ति गंभीर आपकी नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त जो मुसीबत आई है, जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, जिस तरह के हालात आपके सामने आ रहे हैं कि आप चुप हैं, चुप हैं आप। और चुप रहने में ही लोग डर रहे हैं आपसे, चुप रहने में ही, खामोशी में ही एक जवाब सामने छलक कर आ रहा है। तो बेहतर होगा कि ये चुप्पी ही बरकरार रहे, शब्द ना दिया जाए इसे। शब्द हल्के पड़ जाते हैं और चुप रहना भारी पड़ता है। यहाँ पर भी आपकी चुप्पी में कुछ जवाब है जो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। जिनसे भी मैच हो रहा है, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। देखो, अब दुनिया साधारण नहीं रह गई है। आपका स्वभाव सामने वाले के स्वभाव से अलग हो चुका है। हमारी सोच सब पर लागू नहीं होती और सबके जैसा हम नहीं बन सकते, लेकिन हमारी सच्चाई, हमारे अच्छे कर्म, हम जो नेक नियत रखते हैं वो हमारी पहचान बनती है, और इसी का फल हमें प्राप्त होता है। इसी का फल हमें प्राप्त होता है। अगर हम 10 बेईमानों के साथ रह रहे हैं, उठना बैठना है, कोई बात नहीं, वो हमारे बहुत नज़दीकी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, परंतु उनकी पहचान को अपनी पहचान ना बनने दें। आपको मिल रहा है आपके कर्मों का फल। आप जिस हिसाब से नेकी कर रहे हैं प्रतिदिन, अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच भी रहे हैं तो आप ऐसी सोच के साथ भी अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं, अपने दिन अच्छे ला सकते हैं। आपने अगर किसी के साथ गलत किया भी, और अगर अब मन में पश्चाताप है आपके, और अब यहाँ से आप एक नई यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं, तब भी दिन बदल जाते हैं। तो निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को कौन सी दिशा दे रहे हैं। लाख चोरों के बीच, बेईमानों के बीच, आलोचकों के बीच, शत्रुओं के बीच भी रहकर निर्मल रह सकता है मनुष्य, पावन रह सकता है मनुष्य, अपने मन को शुद्ध रख सकता है, अपने ग्रहों को बैलेंस रख सकता है। ये निर्भर करता है आपकी आत्मशक्ति पर। स्वच्छ रहें, बिल्कुल नेक कर्म करें, अच्छा सोचें। कहीं नहीं जा सकते किसी की मदद के लिए, ना धन से मदद कर सकते हैं, ना शरीर से मदद कर सकते हैं, तो बैठकर उनके बारे में केवल अच्छा सोचें मात्र आप, परमपिता परमेश्वर आपके दिन बदल देंगे, है ना। सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। आखिर इतना दिखावा क्यों कर रहा है वो। इस वक्त मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपके जीवन से जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति है, आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो, जो हद से ज़्यादा दिखावा कर रहा है, हद से ज़्यादा दिखावा कर रहा है। मुझे ज़रूर बताना कौन है आपके जीवन में जुड़ा ऐसा व्यक्ति जो बात बात पर दिखावा करता है, इतना दिखावा कि अक्सर आपके मन में ये बात आती है। जिनसे रेजोनेट हो ज़रूर बताना कौन सी बात है, परंतु आपके मन में अक्सर ये बात आती है कि इतना क्यों दिखावा कर रहा है, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, इतना क्यों दिखावा कर रहा है, ऐसी चीज़ें करता है। अगर उसको नौकरी हुई है तो किसको नौकरी नहीं होती, सबको होती। एक छोटी सी नौकरी पर भी बहुत ज़्यादा इतराना, महज शादी हुई परंतु इतना ज़्यादा इतरा रहा है। उसके घर में बच्चे का जन्म हुआ तो हर घर में बच्चे का जन्म होता है, लेकिन हद से ज़्यादा ढोल पीटना और हद से ज़्यादा दिखावा करना कि लोगों के आंखों में चुभने लगे। कोई एक ऐसा पर्सन है आपके आसपास, आपके जीवन में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार में, जो हद से ज़्यादा दिखावा करता है। देखो, एक बात कहती हूँ मैं, ठीक है, ये इंसान कर रहा है दिखावा, आपको चुभ रही है ये बात, एनर्जी यहाँ तक आ रही है, कहीं ना कहीं आपको बुरा लग रहा है कि इतना दिखाने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह कई लोगों को बुरा लगता है और ऐसे लग जाती है हमारी खुशियों को नज़र। नहीं करना चाहिए। आप अपने दुख को भी गुप्त रखें और अब अपनी खुशियों को भी गुप्त रखें। हद से ज़्यादा ना बोले किसी को। सबकी नज़र एक जैसी नहीं होती, सबकी ऊर्जाएं सामान्य नहीं होती। आप जिसके सामने बहुत ज़्यादा इतरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे का बर्बाद करके ढोल पीट रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उछल कूद मचा रखे हैं, तो सामने वाले की नज़र लग जाती है, रोज़ी रोटी को नज़र लग जाती है, खुशियों को नज़र लग जाती है, हमारे जीवन को नज़र लग जाती है, जिसको ग्रहण लगना कहते हैं। हमारे ग्रह बैलेंस नहीं रह पाएंगे, इनबैलेंस हो जाएंगे।
हमारे दिन बदल जाते हैं, कहते हैं ना, कल तक सब कुछ अच्छा था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, सब कुछ बुरा होने लगा। तो ये जो बुरा होने लगता है, ये कहीं ना कहीं फल है आपके दिखावे का। मत करो इतना। परमात्मा करे आपकी खुशियाँ दिन दोगुनी चार रात चौगुनी बढ़ जाए। आपके घर में जो खुशी आई है वो हमेशा बरकरार रहे। आपको जो धन मिल रहा है वो मिलता रहे और खूब मिले, परंतु दूसरों के सामने हद से ज़्यादा दिखावा ना करे, वरना ये भारी पड़ सकता है आप पर। रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। नंबर 1 की एनर्जी आ रही है इस वक्त। कौन है 1 तारीख वाले? जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है। आप एक मूलांक के जातक है। न्यूमरोलॉजी में सूर्य है आपके स्वामी। सूर्य उच्च का हो तो पद प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, सरकारी नौकरी, उच्च पद, सब कुछ मिलता है, सम्मान बढ़ता है। 1 मूलांक वाले लोग सीधा चलते हैं, सर उठाकर चलते हैं, लो लो पोचो दिखावा नहीं, झूठ झूठ का नकली हंसी नहीं, किसी की चमचागिरी नहीं, किसी की हाँ में हाँ नहीं। 1 मूलांक वालों की अपनी पहचान होती है, अपनी खूबसूरती होती है जीवन में। सूर्य होते हैं वो। भला सूर्य के समान कौन सा ग्रह होता है? सूर्य होते हैं वो। सूर्य की जो चमक होती है वो 1 मूलांक के जातक के चेहरे की चमक होती है, उसकी आभा की चमक होती है। जिनका भी 1 से संबंध है मुझे ज़रूर बताइए। और नंबर 1 यहाँ पर जुड़ रहा है तो हो सकता है आप अपने माता पिता की 1 संतान है या आपकी 1 संतान है। 1 तारीख को आपकी शादी की सालगिरह है। 1 से क्या संबंध है ये भी मुझे ज़रूर बताएं, और 1 मूलांक के जातक भी मुझे ज़रूर कमेंट में लिखकर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पे खुशी की घड़ी है लेकिन दिल में डर है। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हैं, कॉम्बाइंड एनर्जी है। कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ, खुशी हो, सब कोई खुश है, आप भी खुश है, हर कोई खुश है, लेकिन क्यों दिल डर रहा है आपका? धक धक मची हुई है। दिल डरता है ना, घबराहट होती है ना, तो वो डर मचा हुआ है आप में। दिल घबरा रहा है कि ये खुशी तो है, परंतु क्या सच में ये खुशी है? ये खुशी रहेगी क्या? कुछ हो ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए, क्या बात का डर है? क्या है, किस बात की खुशी है, किस बात का डर है? आप मुझे क्लियर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि एक खुशी का दौर चल रहा है, एक खुशी की बात है। हो सकता है आपका रिश्ता लग रहा हो सकता है आपकी नौकरी लगने वाली हो, कुछ अच्छा होने वाला, आपके घर में शिशु का जन्म होने वाला, आपके घर में किसी की शादी हो, कुछ अच्छा हो, आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आ रहा है, बड़ा बदलाव आ रहा है जो खुशी का है। लेकिन आपके मन में एक हिचक है, एक डर है, एक धक-धक है। किस बात का संदेह है आपको? इस खुशी पर क्यों है मन में ये डर? मेरे साथ अवश्य साझा करें, मुझे ज़रूर बताएं, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पे डरो मत बात बन जाएगी। देखो आ गई ना नेक्स्ट डाउनलोड, शायद इसी को रिलेट कर रहा है ये मैसेज। डरो मत बात बन जाएगी। इस वक्त जिस पर्सन से मैं जुड़ी हुई हूँ, जिनकी एनर्जी यहाँ मैं पिक कर पा रही हूँ, आप भी मेल या फीमेल कॉम्बाइंड एनर्जी आ रही है। आप घबरा रहे हैं ना, होगा या नहीं? क्लियर हो जाएगा। शायद कोई एग्ज़ाम दिया है आपने, रिजल्ट को लेकर डर लग रहा है, कोई चुनाव में खड़े हुए हैं, क्या घबराहट हो रही है मन में? कितने तरह का इलेक्शन होता है ना हमारे शहर के अंदर, कई क्षेत्र में, कई चीज़ों में, कहीं कुछ आपका भी नाम है क्या? शायद आपको डर लग रहा होगा या नहीं होगा। कोई बहुत अच्छा रिश्ता है आपके लिए, आपका मन है कि काश हो जाए, यहाँ पर तय हो जाए, होगा या नहीं होगा। कुछ डर है, लेकिन यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, डरो मत, बात बन जाएगी। ये विक्ट्री का, ये जो एनर्जी आ रही है, ये जीत की एनर्जी है, विक्ट्री है। इसमें शुक्र और गुरु दोनों की एनर्जी आ रही है, यानी जीत भी, चंचलता भी, खुशी भी। डरो मत, बात बन जाएगी, 100% बात बन जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप दक्ष हैं, आप काबिल हैं, आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। इस बात का हमेशा स्मरण रखें। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।